क्या कहा डॉक्टर ने? अरे इन डॉक्टरों को क्या, जो भी मन में आता है कह देते। फिर भी कुछ तो कहा होगा। हाँ, तो कहने लगे साहब कि आपकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे हमारा खानदान कौन सा मुगलिया खानदान है जो बारिश ना होने पर तख्ते ताऊस खाली पड़ा रहेगा। अच्छा, क्या हुआ गीता? इस तरह उदास नहीं होते, ना सही संतान का सुख। हम दोनों तो है एक दूसरे के लिए। तुम नहीं समझोगी रवि, ये तो वो औरत ही समझ सकती है जो मां बनना चाहती है और बन नहीं सकती। बहुत छोटी थी मैं जब मां का साया मेरे सर से उठ गया। मां क्या गई, मेरा बचपन चला गया और उसी के साथ साथ नन्हे मुन्ने सपने भी। बस एक सपना साथ रहा, एक दिन मेरी शादी होगी, मेरा अपना घर होगा और फिर मैं मां बनूंगी, मेरा बच्चा होगा और उस बच्चे में मेरा बचपन फिर लौट आएगा। वो बचपन जिसे किलकारियों के शोर में मैं कभी जगह नहीं पाए। लेकिन अब वो बचपन कभी नहीं आएगा, मेरा सपना पूरा कभी नहीं होगा। रवि, रवि, मैं मां कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी। मैं तुम्हारी बात समझता हूं गीता, लेकिन मां होने के लिए किसी को जन्म देना जरूरी नहीं। पर नाम धरती को मां नहीं कहते। ममता एक एहसास है और जिसे पूरा करने के लिए किसी भी बच्चे को गोद भी लिया जा सकता है। देखो गीता, भगवान का हर फैसला इंसाफ की दलील होता है, पर ना जाने को मेरा दिल कहता है कहीं ना कहीं कोई बच्चा जरूर होगा जो एक दिन तुम्हें मां कहकर लिपट जाएगा। रोज तुम मुझे खिलाती हो, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। माँ पानी। राम खिलावन देखा हो? अरे कौन है ये रानी बिटिया? अरे 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 राम, अरे चला उठाओ जल्दी। करामत रही ईश्वर की, प्राण भी बच गए और बच्चा भी। अच्छा, भगवान की कृपा। मुबारक हो, लड़का हुआ लड़का।
मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमसे जो टकराएगा मंडी में मिल जाएगा, 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 बहन जी नमस्ते। नमस्ते, मेरा सामान तैयार है? बस जी 1 मिनट में लाया। मामा तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गई थी? अरे अरे, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? माँ तू बोलने लगी? ए भगवान जी, अब मेरी माँ की बोली कभी मत छीनना। तू मुझे ऐसे क्या देख रही है? तू मुझे जानती नहीं? मैं तेरा बेटा हूँ। मालूम है मैंने तेरे लिए 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। चल माँ कहीं खाना खाते, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो बेटे, तुमसे कोई भूल हो गई है। मैं तुम्हें जानती तक नहीं। क्या तुम्हारी माँ खो गई है? देख माँ, तू बोलने लगी है इसलिए मुझे बुद्धू बना रही है, पर मैं सब जानता हूँ। जब मैं तुझे इतने सारे लोगों के सामने पहचान सकता, तो क्या तू मुझे नहीं पहचान सकती? देख मेरी तरफ, खा मेरी कसम कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। खा मेरी कसम। बोल मैं तेरा बेटा हूँ कि नहीं? हाँ बेटे, तुम मेरे ही बेटे हो। अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं बेटे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो घर चलते हैं। माँ ये मोटर गाड़ी तेरी है? हाँ। माँ तुझे इतने अच्छे कपड़े, मोटर गाड़ी कैसे मिल गए? वैसे ही जैसे तुम मिल गए। समझ गया, भगवान जी की मर्जी से, है ना? रवि, रवि। क्या बात है? बहुत खुश लग रही है। बात ही कुछ ऐसी है, लगता है जैसे वीराने में अचानक बाहर आ गई है। ऐसी क्या बात है? अंदर चलो, बताती हूँ। चलो चलो। अरे कुछ बताओ तो सही। मुझे कोई माँ कहकर बुलाने वाला मिल गया है। क्या? हाँ रवि। लेकिन कौन? मामा तू कहाँ चली गई थी? ये कौन है? इन्होंने तुम्हें घर गाड़ी और अच्छे कपड़े दिए ना? हाँ बेटे, ये सब इन्हीं की बदौलत है। तब तो ये अच्छे आदमी है, हम इन्हें अपने साथ रख लेंगे। तुम हमारे साथ रहोगे? रहोगे ना? हाँ बेटे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे।
गीता, ये कौन है, किसका बेटा है? इन सवालों का जवाब तो मैं भी नहीं जानती। शायद जाने की कोशिश करती, मगर मुझे तुम्हारी बातें याद आ गईं। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे तुमने कहा था। ये मुझे देखते ही लिपट गया और रो रोकर कहने लगा, माँ माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? जब मैंने इसे गौर से देखा तो मुझे इसे तुम्हारी झलक नजर आई। लेकिन गीता, इसकी माँ से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई होगी। मेरी माँ क्यों परेशान होने लगी? वो तो ये खड़ी है। मैं छोटा जरूर हूँ मगर अपनी माँ को पहचान सकता हूँ। गीता, मेरे लिए एक चाय लेकर आओ ना। अच्छा। अच्छा बबलू, तुमने अपनी माँ को कैसे पहचाना? देखकर। नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी माँ पहले भी ऐसी दिखने में थी? बस मैले कपड़े पहनती थी। मैले कपड़े पहनती थी? हाँ, बेचारी बोल नहीं सकती थी। बोल नहीं सकती थी? कहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये जी, ये मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी? जी हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी शहर में मौजूद है। आप किसी भी तरह से ढूंढ निकालिए प्लीज। इनका नाम क्या है? चांदनी। हेलो, इंस्पेक्टर राकेश? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। जी, मैं अभी आया। हाँ, अभी वहां से वो चली तो नहीं गई होगी? आप फिक्र मत कीजिए, मेरे आदमी उनकी निगरानी पर है। ये वो नहीं जिनकी मुझे तलाश है। ये वो नहीं है, है? कमाल है, लेकिन शक्ल तो हुबहू वही है। जी हाँ, लेकिन ये मेरी पत्नी है। हैं? कमाल है, जिनकी आपको तलाश है वो आपकी पत्नी है, लेकिन वो ये नहीं है, और ये आपकी पत्नी है, और ये वो नहीं है जिनकी आपको तलाश है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मिस्टर कपूर, आप ये कार्ड रख लीजिए। डॉक्टर सामंत? ये मेरे बड़े भाई है, पागल खाने के इंचार्ज है, उनसे मिल लीजिए। और ये भी रख लो। गुड मॉर्निंग रवि। डैडी, आप कब दिल्ली से आए? बस आ गए रवि। तुम कहाँ गए बचे? यूं ही। क्या बात है बेटे? मैं तुम्हारे चेहरे पर वही परेशानी देख रहा हूं जो चांदनी के गुजर जाने के बाद देखी थी। नहीं डैडी, चांदनी गुजरी नहीं, चांदनी जिंदा है और इसी शहर में मौजूद है। रवि बेटे, हम दोनों ने अपनी आंखों के सामने उसे जिंदगी के हाथ छोड़ते हुए और मौत की गोद में गिरते हुए देखा था। अगर तुम उसे हकीकत में देखना चाहते हो तो गीता में देखो। चांदनी अब इस दुनिया में नहीं है। दिमाग तो यही कहता डैडी, पर दिल नहीं मानता। बेटे, जब दिल न माने तो दिमाग की बात मान लेनी चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं। शायद नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। और ताकि तुम इनकी बातों पर गौर कर सको, डैडी अपने साथ बिजनेस के सिलसिले में तुम्हें लंदन ले जा रहे हैं। दैट्स लाइक माय डॉटर। रवि, तैयारी करो, कल सुबह की फ्लाइट है।